कितना टाइम हो गया आपको पाकिस्तान आए हुए वापस? मुझे अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक आया हूँ। लास्ट वीक आए हैं। कैसा लग रहा है आपको लाहौर शहर? आप देख रहे हैं बिल बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, अगर पौधे लगे हैं तो जंगले गायब हैं, गमले गायब हैं, सूखे हैं पौधे, पानी देने वाला कोई नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बारिश भी नहीं हुई। और जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है वो तो पता नहीं ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है कि इस दौर में भी आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कई बंदे ऐसे देख रहा हूँ जिनको पानी की कमी है। आपको उनकी आंखों में पता चलेगा कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो गमलों को और इन चीज़ों को मिलना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन दुख होता है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई जादुई चीज़ आएगी, क्योंकि बंदे तभी बदलते हैं या कौमें तभी बदलती हैं जब वो खुद सोचती हैं, तो हम खुद सोचते नहीं हैं। सर PHA जो कि ख़ास तौर पे इदारा इन सारी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखने वाला, पार्क्स देख लें हमारे, क्योंकि लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, बाग भी आ जाके देख लें तो अल्लाह ही हाफिज़ है वहाँ का भी। फिर दूसरा ये ग्रीन बेल्ट जगह जगह लगाई गई हैं, कई जगहों पे तो ग्रीन बेल्ट्स है ही नहीं, कचरा कुंडी बनाई हुई है उन इलाकों। मसला ये है कि आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपका अपना घर है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक किराए का घर होता है ना। किराए के घर में जब कोई रहने के लिए आता है कोई हिफाजत नहीं करता, कोई कुछ हिफाजत नहीं करता। हाँ जी। दुबई या यूरोप को आप देख लें तो वो लोग उस मुल्क को अपना घर समझते हैं, इसलिए वो उसकी केयर करते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी अपना समझते हैं। आप दुबई से आए? जी हाँ। ठीक है सर, अगर दुबई की बात की जाए, कंपैरेटिवली देखें हम पाकिस्तान और दुबई को, दुबई हमसे कितना आगे है? मैं तो कहूँगा कि शायद एक सदी आ गया है। जी हाँ, वहाँ पे आपको पैदल चलने के लिए भी कानून को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करते तो आपको 500 दिरहम ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, जी हाँ, पाकिस्तानी 35,000 रुपये जुर्माना होता है। तो मतलब है कि यहाँ पे लोगों को तो खाने के लिए नहीं मिलता, तो आप उनको किस तरह से अवेयर करेंगे? सर मैं ये खुद भी पर्सनली पूछना चाहती हूँ, मतलब मैंने ड्रामास में, फिल्म्स में, टेलीविज़न पर देखा है कि आपको भी ये तारें इशारे वहाँ सारी चीज़ें नज़र आती हैं, रोड पे गंदगी। वहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है ना, आपको तो ये विरासत में मिली है। अब आप इनको ख़त्म तब भी करेंगे जब इनके बारे में कोई सोचने वाला आएगा। जब तक न्यू जनरेशन को ये पता नहीं चलेगा कि हमने अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना है, कैसे उसको लेकर चलना है। हर छोटे से छोटा बच्चा जो थोड़ी सी उसको अवेयरनेस होती है वो बोलता है मैंने मुल्क से बाहर जाना है। अभी परसों मैं अपनी सिस्टर को, पूरी फैमिली को सियालकोट एयरपोर्ट से चढ़ा के आया हूँ। वो पूरी फैमिली इंग्लैंड चली गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ बेचा और वो चले गए। अब हर बंदा तो यहाँ से भाग रहा है, तो वो किस तरह से आप इसको, जब तक आपके अपने इसको स्टैंड करने के लिए नहीं सोचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। मैं दुबई से आया हूँ, मैं गाड़ी भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने ना गाड़ी लिया है ना बाइक ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मैं सेफ़ ही नहीं हूँ। हैवी ट्रैफिक? हैवी ट्रैफिक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ये देखें आप अपने सामने क्या हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि वार्डन्स भी माशाल्लाह से, मैंने यही बेहतर समझा कि मैं दूसरा ट्रैवल करूँ, ट्रांसपोर्ट लूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं वहाँ से, मैं सब्ज़ादार से आया हूँ यहाँ पे। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो? हाँ जी, ऑरेंज ट्रेन पे। आपको वो कैसी लगी? वो ऐसी लगी कि मैं दुबई से आया हूँ, आपको पता है। और दुबई में जो मेट्रो ट्रेन है, लाइक ऑरेंज ट्रेन की तरह की है, सेम कंपनी ने बनाई हुई है, लेकिन जब आप उसके ऊपर बैठते हो तो आप दुबई की खूबसूरती देखते हो। सही है। लेकिन जब आप अपनी ऑरेंज लाइन पे बैठते हो तो अपने मुल्क की बेबसी और अपने लाहौर की जो बदसूरती है वो देखते हो आप ऊपर से। सर वही तो बज़ाहिर शहर लाहौर बहुत खूबसूरत No है, doubt। लेकिन आप देखें ये चौक चौराहे, शायद हमारे अदारों में बैठे हुए लोगों का इन जगहों से गुजरना नहीं होता। यहाँ के लोगों को खूबसूरत होना पड़ेगा, उनकी सोच को खूबसूरत होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बदलेगी ना तो ये बदसूरत ही होगा। अवाम तो टैक्स दे रही है ना, और बेशुमार दे रही है, हर चीज़ में दे रही है। को दे रही है लोगों, गवर्नमेंट को ही दे रही है। नहीं ना, वो गवर्नमेंट को नहीं दे रही ना, वो उनको दे रही है जिन्होंने इसके बारे में ना कभी सोचा है ना कभी सोचेंगे। मैं, आपको बिलीव करें, मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैं टेक्निकल आदमी, मेरा वहाँ पे ग्लास का काम है, तो मैं मेट्रो ट्रेन के अंदर जो सिविल वर्क हुआ हुआ है ना, मैं वो देख रहा था कि मैं अपने घर में वो काम ना करवाऊँ जो मेट्रो के, जो ऑरेंज लाइन के स्टेशन पे हुआ हुआ। अगर आप दुबई का एयरपोर्ट, वो ऑरेंज लाइन देखें
तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर को किस तरह से बिल्ड किया हुआ है, और यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे किसी गरीब का घर। मतलब आपको दुबई से पाकिस्तान आके पाकिस्तान के हालात देख के दुख हो रहा है? मैं कहता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, बस मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली आज हमारा टॉपिक जो है वो यही था पीएचए की कारकर्दगी पर। ये बिल बोर्ड्स, ये बेल्ट्स वगैरह, एलडीए का भी काम आता है कि भाई इनकी हिफाजत के लिए जो ये जंगले वगैरह लगाते हैं, सारा कुछ चेक एंड बैलेंस करना इन्हीं का काम है। सर, अरबों रुपए के ये मंसूबे बनाए जाते हैं, तो हिफाजत के लिए कोई मौजूद नहीं है। हिफाजत तो तब होगी ना, ये इन अरबों रुपए में से कुछ लाख निकाल के आप ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे लोगों को ये बताया जाए कि ये आपके लिए है। वहाँ पे छोटे से छोटे काम के लिए आपको क्लासेस दी जाती हैं, छोटे से छोटे काम के लिए। रिसेंटली मैंने वहाँ पे अपना लाइसेंस अप्लाई किया, तो उसके लिए मैंने पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए की क्लास ली है, और यहाँ पे आप जाते हैं सुबह और शाम को आपको लाइसेंस मिल जाता है। ऐसा होता है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल कोई लाइसेंस है तो यहाँ आपका बगैर किसी टेस्ट के बन जाता है। वहाँ का ऐसा है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती ज़रूर है, लेकिन वो आपको पूरा अवेयर करते हैं, पूरा आपको पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं बात ख़त्म कर, मैं तो वो नहीं बोल सकता, वो बुरा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जनरेशन को अवेयर करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें एजुकेट करें, तो फिर इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, चलें। ये हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं ऐसा।